हेलो, कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो हमारी यूट्यूब पर अर्थमेटिक की सीरीज चल रही थी, उसमें अब तक हमने क्या कंप्लीट किया था? परसेंटेज कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना? परसेंटेज के आपके आई थिंक 27 लेक्चर थे जो आपको मिले थे। हमारी ऐसी आशा होप है कि आप लोगों को वह लेक्चर पसंद आए होंगे। ठीक है ना? अगर आप एक से दो बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखोगे, तो ये हमारा आपसे वादा है कि आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का कंसेप्चुअली सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बेटा, स्पेशली उन बच्चों से जो थोड़े वीक हैं, कि वीडियो को एक बार नहीं 2 से 3 बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप नॉर्मली देख लीजिए, फिर 2x की स्पीड पे देख के रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो कंसेप्ट हमने परसेंटेज में बताए हैं, वही अब आपका अगला चैप्टर क्या चल रहा है, ये जो अभी चल रहा है, ये चल रहा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के अब तक आपको 10 या 11 लेक्चर मिल चुके होंगे, या फिर पता नहीं, हमें पता नहीं एग्जैक्टली नंबर कितने हैं, लेकिन ये आई थिंक 10वां या 11वां लेक्चर होगा जो हम आपका ले रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग देखोगे, जो बच्चे परसेंटेज की पहले क्लास से जुड़े हैं, तो वे लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेथड्स, जो टाइप्स वहां थे, सेम वही यहाँ रहेंगे। ठीक है ना? मेथड आपको हर चैप्टर में अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने परसेंटेज में सीखा था, वही आप प्रॉफिट लॉस में लगाएंगे, वही आप डिस्काउंट में लगाएंगे, वही एसआई में, वही सीआई में। ठीक है ना? गिने चुने मेथड है, बस उन मेथड पे आपकी पकड़ होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए सक्सेसिव क्या होता है। ठीक है ना? जीएसएम क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना? अंदर आपकी बहनी चाहिए। और ये हमारा आपसे वादा है कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो हमारी गारंटी है कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया किसी भी परीक्षा का आपका कि आप वहां फंसोगे। आप 100% सॉल्व कर पाओगे कंसेप्चुअली। ठीक है ना? और दूसरी रिक्वेस्ट बेटा हमारी आपसे ये है कि अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? जैसे क्या, जिससे क्या हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, एक अमाउंट ऑफ व्यूअर है, नंबर ऑफ व्यूअर थोड़े हैं जिनसे हमें, जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, और उन्हें पढ़ाने में हमें, वो पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? और दूसरा ये भी कह रहे हैं, जैसे ही एक अमाउंट ऑफ वियर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए क्या करना शुरू कर देंगे, एडवांस वाला पार्ट भी आपको देना शुरू कर देंगे। जैसे क्या, काफी सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर अर्थमेटिक तो आता है, एडवांस भी शुरू कर दीजिए। या फिर अर्थमेटिक का परसेंटेज तो आता है, प्रॉफिट लॉस तो आने लगा सर, आप टीएचडी शुरू कर दो, आप एवरेज शुरू कर दो। तो मेरा बेटा, ये सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है ना, सिक्वेंस से ही चलेंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी बारी भी आएगी, एवरेज भी आएगा, टीएचडी भी आएगी, सब आएगा। ठीक है ना? बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आपको सीरीज, अगर आप चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अगर आप सच में चाह रहे हो मेरा बेटा कि ये आपको वीडियो मिलती रहे प्रॉपर रेगुलर बेसिस में, और जल्द से जल्द मिले, तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? अब हम शुरू कर रहे हैं आपका आज का लेक्चर, जो आई थिंक आपका 10वां या 11वां लेक्चर है। ठीक है ना? आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे वीडियो को, तो एक, जब तक एक व्यूअर नहीं होंगे देखने वाले, तो फिर हमें भी थोड़े टाइम में ये लगने लगेगा कि हम फालतू ही वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी फिर बंद कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिले, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए वीडियो। ठीक है ना? कंसेप्ट सिखाने की 100% गारंटी हमारी रहेगी कि हाँ, एक बार आप जैसे कोई सी भी, अभी आप अर्थमेटिक देखोगे एडवांस, कोई भी सीरीज को आप 10, मतलब 1 या 2 लेक्चर देख लीजिए, 1 या 2 चैप्टर देख लीजिए, तो आपके अंदर खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे कैसे करना है। ठीक है ना? और वो कंसेप्ट आपको यूनिक मिलेंगे। सारे के सारे कंसेप्ट ऐसे नहीं है कि कुछ भी बता दिया, आप वो खुद से फील कर पाओगे। एग्जाम की जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, और आपके, जब हम क्लास में होते हैं ना, जब बच्चे से पूछते हैं, तो अब हमारे ऊपर कैमरा तो नहीं लगा हुआ है कि हम हर बच्चे को, और ये सब हमें अच्छा भी नहीं लगता कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड करके डाल दो यूट्यूब पे, ये करो वो करो। जब जब बच्चा आके रिव्यू देता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो आप खुद वो चीज फील करोगे, जो बच्चा नया जुड़ा है, वह बच्चा खुद ही खुद फील करेगा कि बस 1 महीने फॉलो कर ले वो। 1 महीने, मान लीजिए परसेंटेज चल रहा है और प्रॉफिट लॉस, बस 2 चैप्टर फॉलो कर ले, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ, कितने काम के कंसेप्ट हैं, और कितने आसानी से, अब तक जो क्वेश्चन होता था वो कितनी देर में करता था, अब क्वेश्चन है वो कितने सेकंडों में कर पा रहा है। ठीक है ना? तो बस रिक्वेस्ट इतनी सी है मेरा बेटा, कि अगर सच में चाहते हो कि वीडियो आपको मिले, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए हम आपका लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज का। क्या बोला गया है? अच्छा, जी, 20 से लगा हुआ। हमारा क्या टाइप है आज? आज ये वाला टाइप शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है ना? ये हमारा टाइप शुरू हो रहा है। कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 8400 रुपए में बेचता है, यदि
पहली पर उसे 12.5% की हानि होती है, तो दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो मेरा बेटा एक बात समझिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड में करने लगे। 2 से 3 सेकंड में मोर देन इनफ है कि हम आपको बताया कोई बच्चा होगा जो पढ़ा होगा वो कैसे करेगा 12.5% की हानि, यानी कि 8 की चीज 7 में बेच गई, ठीक है ना, दूसरी वाली भी सेम है यानी कि वो भी 7 में बेचेगी, तो कितने बेचे, सातों सात 14 में बेच गई और आपको ना लाभ ना हानि, तो खरीदी भी कितने में होगी 14 में, पहली 8 की है तो दूसरी कितने की होगी 6 की, 6 की चीज 7 में बेच देना, क्या होगा 16 से ही 2/3% का लाभ। ओरली कर पाओगे, लेकिन आप करोगे कैसे ये क्वेश्चन, उसके लिए समझिए, उसके लिए हम आपको पहले बेसिक से करके बताते हैं, फिर हमको डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वह बेसिक से कैसे करेगा, कोई बच्चा इसको मेथड नहीं पता, वे इस तरह करेगा, सीपी लिखेगा, एसपी, मान लीजिए पहली आर्टिकल है और ये दूसरी आर्टिकल है, पहली आर्टिकल पर उसे क्या होता, अच्छा दोनों कितने बेची हैं, पहली वाली भी उसने कितने बेची है, 8400 रुपए में बेची है, और दूसरी वाली भी कितने बेची है, 8400 रुपए में बेची है। अभी सीपी के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोला है, पहली वस्तु पर उसे 12.5% की हानि हुई है। मेरा बेटा आप लोगों को ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 1/8 होती है। अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता, जिसको नहीं पता कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो उसको पहला लेक्चर देखने की आवश्यकता है। पहला लेक्चर जरूर देखिए मेरा बेटा, अब हम नहीं बताएंगे, फिर भी अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ा है तो देख लीजिए 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर क्या करेंगे, परसेंट आएंगे, 100 का भाग करेंगे, 25 25, 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा 1/8। लेकिन एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सॉल्व करते फिरेंगे, ठीक है, बस हमें याद होना चाहिए, इसलिए हमने पहला लेक्चर आपको फ्रैक्शन वैल्यू का ही दिया था, वह देखना आप लोगों के लिए आवश्यक है बेटा, क्योंकि परसेंटेज हुआ, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एसआई हो, डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई हो, इंस्टॉलमेंट हो, हर चैप्टर में आपको फ्रैक्शन वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, 29 मिनट का लेक्चर है, वह पहले लेक्चर आपका देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पहली वस्तु पे 12.5% की हानि, 12.5% की हानि क्या होती है मेरा बेटा, ठीक है ना, आवाज आ पा रही है आप लोगों को, हाँ, 12.5% की हानि क्या होती है, 1/8, 1/8 यानी कि 8 की चीज को 1 की हानि के साथ कितने बेच दिया, 7 में, 7 बराबर कितना है 8400, 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1200 आ जाएगा कि नहीं, तो 8 बराबर क्या आ जाएगा 12 अट्ठे 9600 आएगा कि नहीं, यानी कि इस वस्तु पे क्या हो गया, उसे पहली वस्तु पे 9600 की चीज 8400 में बेची, कितने का हो गया 1200 की हानि हो गई कि नहीं, आ गया कि नहीं मेरा बेटा। आप सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, आपके पास कोई दो वस्तु हैं, मान लीजिए ये दो फोन है, आप कितने में खरीद के लाए हो हमें नहीं पता, लेकिन आप क्या इनको खरीद के ले आए हो, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हो कि इस वाले फोन को क्या हुआ, इस बड़े वाले फोन को क्या हुआ, आपने 12.5% की हानि पर बेचा, दोनों को 8400 में, इस वाले को भी 8400 में बेचा और इस वाले को भी 8400 में बेचा। पहले वाले पे क्या हुआ, आपको 12.5% की हानि हो गई, और रुपयों में कितने की हो गई बेटा 1200 की हानि हो गई। और आप चाहते क्या हो, कोई कुल सौदे में आपको ना तो लाभ हो ना हानि हो, सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आपने है बेचा तो दोनों को समान एसपी में यानी कि 8400 में बेचा है, पहले पे आपको 1200 रुपए की हानि हो गई, तो दूसरे को आप कितने लाभ पे बेचोगे कि आपको ना लाभ हो, कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो। सिंपल सी बात है, अगर इस पे मैंने 1200 गवाए हैं तो सर अगर मैं इस पे 1200 कमा लूं तो मेरा बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, यानी कि वह मुझे लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। आ रही है बात समझ में, जो 1200 मेरे घर के चले गए हैं उसको कमाने का एक सोर्स ये है ना कि अगर इस पे मैं 1200 कमा लूं तो मुझे कुल सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी। आ रही है ये बात समझ में, तो यहाँ देखिए मेरा बेटा, अगर इसमें 1200 गवा दिए तो सर अगर मैं इस वाली वस्तु पे, सेकंड वाली वस्तु पे 1200 कमा लूं तो जो 1200 यहाँ से गए थे वो 1200 यहाँ से रिकवर हो जाएंगे, तो मुझे क्या होगा, कुल सौदे में ना लाभ ना हानि, बस यही था। तो आप ये बताइए सीपी क्या रहा होगा, आप खुद सोचिए इस वस्तु का सीपी क्या रहा होगा कि आप 1200 के लाभ के साथ 8400 में बेच रहे हैं, कितना रहा होगा मेरा बेटा, आप खुद बताइए। सर 7200 रहा होगा। आ रही है बात समझ में, तो आप खुद देखिए 7200 की चीज 8400 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ 1200 का हुआ, कितने पे हुआ 7200 पे हुआ मेरा बेटा। 2 जीरो से जीरो, 12 एकम 12, 12 चिंग 72, प्रश्न निकालेंगे 100 का गुणा, और 1/6 होता क्या है मेरा बेटा 16 से ही 2/3%। ये तो हो गया कि कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से करेगा कैसे। हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लिखने के तौर पे बेसिक से। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में किस प्रकार करना है, कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सेकंड में करना है, एग्जाम में आए। पहले समझिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए मेरा बेटा। यहाँ समझिए, हम आपको बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है, दो वस्तुओं को समान एसपी को 8400 में बेच रहा है, 3000 में बेच रहा है, 17000 में बेच रहा है, 88000 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों को समान पे बेच रहा है कि नहीं, समान कुछ भी हो, यानी कि एसपी सेम है कि नहीं। आ रही है बात समझ में? यस सर। चाहे वो ऐसे बोल दे कि दोनों को 8400 में बेच रहा है, चाहे वो ऐसे बोल दे कि दोनों को समान विक्रय मूल्य पे बेच रहा है, बात एक ही है हमारी। ठीक है कि नहीं? तो आप देखिए, ये हमारी क्या है, ये सीपी है हमारा, जीएसपी। करना कैसे है देखिए, करना ऐसे भी नहीं है, डायरेक्ट ही बता देंगे बाद में। ये पहली वाली वस्तु है, क्या हुआ पहले पे, 12.5% की हानि। 12.5% की फैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? सर 1/8 होती है। 1/8 का मतलब है सर 8 की चीज है, एक की हानि के साथ कितने बेच गई? 7 में। और दूसरी आर्टिकल का क्या रहेगा? एसपी, विक्रय मूल्य। एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम, ठीक है ना? क्या है? एसपी ऑफ ईच आर्टिकल आर सेम, यानी कि जितना ये था, जितने में ये बेची गई है, तो जितने में ही ये बेची गई। अगर ये 8400 है तो ये भी 8400 है, ये 1700 है, ये भी 1700 है, ये 3300 है तो ये भी 3300 है। मीन्स क्या है, वो तार सेम, यानी कि अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 ही यूनिट रहेगा कि नहीं? आ रही, अभी हम यूनिट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, डेटा पे नहीं जा रहे हैं। तो आप समझिए मेरा बेटा, कुल सौदे में आपको क्या हो रहा है, टोटल आइए, टोटल पे आइए, ये आ गया टोटल, सीपी आ जाएगा, टोटल एसपी आ जाएगा। टोटल एसपी कितना आ रहा है मेरा बेटा हमारा? टोटल एसपी आपने 7 और 7 कितने बेच दी? 14 में बेच दी कि नहीं दोनों आर्टिकल? पहली आपने 7 में बेची, दूसरी भी आपने 7 यूनिट में बेची, तो दोनों कितने बेच दी? 14 में बेची। और आप चाह क्या रहे हो कि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि। ना तो लाभ ना हानि का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? ये बात समझ रहे हो मेरा बेटा? ना लाभ ना हानि का मतलब क्या होता है कि 14 में बेच रहे हो तो इसलिए 14 में खरीदी भी होंगी कि नहीं? आप ही बताइए ना मेरा बेटा, कि आपको क्या चाहिए, कुल सौदे में ना लाभ ना हानि। आप दोनों आर्टिकल को बेच कितने में रहे हो? 14 यूनिट में। इट मीन्स खरीदी भी कितने में होंगी? 14 ही यूनिट में खरीदी होंगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? देखो, जितने की खरीदी उतने की बेच दी, क्या हुआ? ना लाभ ना हानि। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बस सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, दोनों कितने में बेची? दोनों कितने में बेची आपने? 14 में। खरीदी भी कितने में? 14 में थी। ये पहली वाली कितने की थी? 8 की थी। आप स्वयं बताइए, खुद ब खुद ये बात बताइए कि पहली वाली 8 की है और दोनों मिला के कितने की हैं? 14 है सीपी। तो ये बताइए ये कितने की रही होगी? पहली वाली 8 की है और इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 14 यूनिट हो रहा है कि नहीं? तो ये कितनी रही होगी? सर ये क्या रही होगी? 6 रही होगी। तो देखो 8 और 6 14 हो रहा है कि नहीं? तो आप समझिए मेरा बेटा, यही पूछा सेकंड आर्टिकल को कितने में बेचे। तो आप समझिए, 6 की चीज को 7 में बेचने का मतलब क्या होता है? सर 1 का लाभ किस पे? 6 पे। 1/6 लाभ पे बेचे। और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का भाग करेगा, काटेगा 2 से, 3 से, 2 से फिर 50 बार, फिर भाग करेगा, 16 3 48 और 2 50/3। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इतना लेंदी करना नहीं है आप लोगों को, एक बार हम डायरेक्टली बता रहे हैं। देखो बेटा, आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर पहले ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, ये क्या चल रही है, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लास चल रही है, ठीक है ना, आपकी बेसिक थ्योरी क्लास चल रही है। थ्योरी सिखाने में टाइम लगता है, और रही बात जिसको प्रैक्टिस देखनी है वो थोड़ा दिन वेट कर ले, या कभी क्लास में आके देख ले कि प्रैक्टिस क्या होती है, नंबर ऑफ और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे को पकड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसा मान रहे हैं कि सामने बैठा बच्चा बिल्कुल जीरो है, तो उसको हम कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर उसके दिमाग में कंसेप्ट एक बार बस गए, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन चाहे 200 क्या 500 भी करेगा, और कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो 5000 भी कर लेगा, तो भी कोई काम का नहीं है उसका। आ रही है ये बात समझ में? इसलिए ये क्लासेस क्या चल रही हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, कंसेप्चुअल क्लास चल रही हैं। आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं तो उसको आप समझिए, ठीक है ना। जिसको प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा दिन वेट कर जाइए, या फिर कभी भी क्लास में आ जाइए, बैठ जाइए, हमसे बात कर लीजिए, तो हम आपको एक बेस्ट दे देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर आप पता चल रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में किया जाता है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में करने से पहले आपको उसका क्यों पता होना चाहिए, कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अरे उसी क्यों के लिए हम इतने एग्जाम्पल देते हैं, इतनी सारी थ्योरी कराते हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम आज 2 सेकंड में करा के निकल जाए, लेकिन उससे कोई फायदा होगा क्या? आपका कोई फायदा हुआ? हम तो आके बता दिए कि भाई देखो हमें कितना आता है। आ रहा है, हमें जहां जहां खुद को प्रूफ करना था कर चुके हैं। अब तो आप लोगों की बारी है। हमारा मेन पर्पस क्या है? आप लोगों को सिखाना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आ जाइए। अब हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्या हुआ। पहली वस्तु पर 12.5% की हानि। 12.5% क्या होता है? जहाँ देख लीजिए सीपी, जहाँ लिख लीजिए एसपी। 12.5% की हानि यानी कि 8 की चीज 1 की हानि के साथ 7 में बेच दी। और दूसरी भी क्या है? एसपी क्या है? सेम है, यानी कि दूसरी भी कितने बेचेगा? 7 में बेचेगा। आप समझिए पहली पे क्या हुआ मेरा बेटा? 1 की हानि हुई है और कुल सौदे में ना लाभ ना हानि के लिए अगर आपने एक गवाया है तो जहाँ पे एक कमाना पड़ेगा, तो आप बताओ जी कितने की रही होगी? 6 की रही होगी कि नहीं? बोलिए हाँ की ना। तो बस एक का लाभ पे बेचना है, किस पे? 6 पे। आ रहा है। ये तो पूछा दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पे बेचे? सर एक पे बेचो, एक के लाभ चाहिए, किस पे? 6 पे। 1/6 क्या होता है मेरा बेटा? 16 सही 2/3%। आप अरे ये वाली बात समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़े मेरा बेटा। आपको डायरेक्ट इस तरह से करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए मेरा बेटा। क्या बोला? कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ होता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? ये एक्स्ट्रा निकल गया, ठीक है ना। दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। कोई व्यक्ति दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी ऑफिस चार्टी क्लास से, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, पहली यहाँ लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, ये सीपी है, ये एसपी है। पहली आर्टिकल पे क्या हुआ आपको? 20% का लाभ। आपको पता है मेरा बेटा 20% आएंगे, 100 का भाग करेंगे, 20 जीरो से जीरो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में नहीं कर पाएंगे, आप फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालते रह जाएंगे और दूसरा बच्चा आपसे कई गुना आगे निकल जाएगा। अरे ये बात समझ में। तो आपको पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो पहली वस्तु पे क्या हुआ? 1/5 का मतलब क्या है? 5 की चीज थी, एक के लाभ के साथ कितने बेच दी? 6 में। तो पूछ रहा है दूसरी वस्तु पर कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। आ रहा है कि नहीं? यानी कि अगर पहले का एसपी 6 है तो दूसरे का भी एसपी सेम रहेगा कि नहीं? और उसको क्या चाहिए बेटा? ना लाभ ना हानि। ना लाभ ना हानि का मतलब दोनों वस्तुएं बेची कितने में? 12 में। यानी कि उसने कुछ नहीं कमाया, तो खरीदी भी कितने में होंगी? 12 में होगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? दोनों को वो व्यक्ति 12 यूनिट में बेच रहा है और कह रहा है भैया मुझे ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कि खरीदी भी कितने में होंगी? 12 में ही होंगी कि नहीं? तो आप समझिए पहली आर्टिकल कितने की है? 5 की। तो दूसरी क्या होगी? ये दोनों 12 हो जाए तो दूसरी आर्टिकल का सीपी क्या रहा होगा? 7 रहा होगा। बस 7 की चीज को 6 में बेच देना क्या होता है सर? 1 की हानि किस पे? 7 पे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। जो बच्चे पहली वीडियो से जुड़े हैं, आज ये 10वां 11वां लेक्चर रहेगा तो आप समझ गए होंगे प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो एक की हानि हुई किस पे? 7 पे। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा, या फिर जो बच्चा पहले दिन से बैठा है उसको पता है 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। आपको फ्रैक्शन वैल्यू बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ अगर आपको पता हुआ 20% क्या होता है 1/5, तो आप डायरेक्ट लिखोगे। अगर यहाँ पता है आपको 1/7 क्या होता है 14 से 2/7, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखोगे। अरे ये बात समझ में? अगर आप यहाँ निकालोगे तो आपका एग्जाम का टाइम निकल ही जाएगा। अरे ये बात समझ में? इतना भी नहीं करना था क्वेश्चन, इतना भी नहीं करना। आपको सिंपल सी ये बात समझनी है। क्या सिंपल सी बात समझनी है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ था। 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेच देना, कितने का लाभ होता है? 1 का। और उसको क्या चाहिए? ना लाभ ना हानि। तो पहली पे एक कमा लिया और सौदे में क्या चाहिए? कुछ नहीं कमाना, ना लाभ ना हानि। तो आपको एक गवाना पड़ेगा कि नहीं? तो आप बताइए कि कितने की चीज होगी कि एक गवा की 6 पे बेचे? तो कितने की रही होगी? 7 की रही होगी। एक की हानि पे बेचना है किस पे? 7 पे। आ रहा है तो क्या आ जाएगा? 14 सही 2/7% आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिए मेरा बेटा। तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। क्वेश्चन को आप करके देखिए मेरा बेटा, क्या आ रहा है आप लोगों का?
आया आप लोगों का मेरा बेटा? चलिए हम बता देते हैं। क्या बोला, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी को इस प्रकार बेचता है ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। और अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, पहली वस्तु पर 15% का लाभ होता है। अच्छा, 5% की फैशन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? सर 5% होता है 1/20। तो 15 कितना गुना है सर? 15 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास आपको देखनी है, तभी आप आगे बढ़िए, तो ही आपको फायदा होगा। अगर हम हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू बताने लगे तो फिर वीडियो होगी 2 घंटे की, तो फिर नहीं समझ पाओगे आप। ठीक है ना। कोई क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी ऑफ ईच आर्टिकल आर सेम। ये सीपी है, ये एसपी है। पहली वस्तु पे क्या हुआ मेरा बेटा? 15% का लाभ। 15% की फैशन वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/20, यानी कि 20 की चीज को 23 में बेच देना। 20 की चीज को 23 में बेच देना क्या होता है? 15% का लाभ। और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता ताकि कुल सौदे में ना लाभ हो ना हानि, यानी कि दूसरी को कितने में खरीदा होगा? अच्छा, बेचा कितने में? दूसरी को 23 पे बेचा है कि नहीं? क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो आप ये बात समझिए, सिंपल सी। चाहे आप ऐसे कर लीजिए जैसे हम बता रहे हैं कि दोनों को कितने में बेचा है? 46 में। और क्या हुआ? ना लाभ ना हानि, तो कितने में खरीदा होगा? 46 में। तो ये 20 की है तो ये कितने की रही होगी इसका सीपी? 26 रहा होगा, तभी तो दोनों 40 हो रहा। चाहे ऐसे कर लीजिए, आ रही है। चाहे आप इसको हटाइए, डायरेक्ट ही कीजिए। अब तो आपको डायरेक्ट ही आने लगा होगा कि दोनों, इस पे क्या हुआ मेरा बेटा? इस पे कितनी अर्निंग हुई है? 3 का लाभ कमाया। तो इस पे क्या होगा? आप ही बताइए ना। पहली वस्तु पे कितना है? 3 का लाभ कमा लिया कि नहीं? और चाहिए क्या है? ना लाभ ना हानि। आ रही है ये बात समझ में? चाहिए क्या है? ना लाभ ना हानि। तो यहाँ 3 कमा लिया है तो यहाँ पर 3 गंवाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आपको घर कुछ लेके नहीं जाना है। लाभ लाभ ना हानि, ना इधर प्रॉफिट नॉर लॉस का केस है कि नहीं? तो यहाँ समझिए, यहाँ 3 कमा लिए तो यहाँ 3 गंवाने पड़ेंगे। तो आप कुछ सोचिए सीपी क्या रहा होगा कि 3 के लॉस के साथ 23 में बेच जाए? तो 26 रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा? ये आपको अब डायरेक्ट करना है, दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है कि नहीं मेरा बेटा? यस सर ठीक है। आ रहा है मेरा बेटा? यस सर आ रहा है। तो अब आप समझिए, सिंपल सी बात समझिए। क्या बोला उसने? कुछ ना कुछ दिया, इस बार रुपये पैसे में पूछ लिया। क्या बोला गया? अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये है। ये बात समझ में आ रही है? ये पहले का सीपी है, ये पहले का एसपी है, ये दूसरे का सीपी है, ये दूसरे का एसपी है। ये सारी की सारी चीजें काय में है मेरा बेटा? ये सारी की सारी चीजें यूनिट्स में है। यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। क्या दिया एग्जामिनर ने? यहाँ से देख लीजिए मेरा बेटा, दोनों वस्तुओं के सीपी का अंतर दे दिया। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये है। और यहाँ से देखिए मेरा बेटा, कितना अंतर है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का? यहाँ से समझिए मेरा बेटा, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर है कितना? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर, जहाँ से देखिए कितना अंतर है। जहाँ वहाँ से 300 रुपये, यहाँ से कितना अंतर है? 6 यूनिट। यानी कि सर हम समझ गए कि हमारा 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 रुपये को। आ रहा है ना? ये यूनिट है बेटा, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है। अब एग्जामिनर ने किसी ना किसी एक चीज की वैल्यू को एक्चुअल डेटा दे दिया रखा हुआ है, मतलब किसी ना किसी एक चीज की वैल्यू दे रखी होगी, किसी ना किसी की वैल्यू पूछी गई होगी एक्चुअल डेटा में। ठीक है ना? तो हाँ, उसने क्या दिया गया? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 6 यूनिट। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 300 रुपये को। तो 6 यूनिट बराबर 300 रुपये है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6×5 = 30। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 रुपये। आ रही है? मुझे सारी की सारी चीजें यूनिट में है मेरा बेटा, लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये आपको एज इट इज देखना। अगर आप यूनिट लिख रहे हो तो इससे अच्छा एक्स लिख लो फिर। यूनिट क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि यूनिट लिखनी नहीं पड़ती है, हमारे दिमाग में होता है कि भाई यूनिट में चल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। लिखना नहीं है जी, आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य, तो पहली वाली का कितना था? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 रखोगे तो 20×5 = 100 और 1 0, 1000 रुपये। दूसरी का कितना है? 26। 26×5 26×5 130 और 1 0, क्या आ जाएगा? 1300 रुपये। 1000 और 1300 ऑप्शन में है कहीं? यस सर। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप पे बढ़ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला टाइप आ गया, यानी कि वो वाला टाइप हमारा खत्म हो गया। 3 ही क्वेश्चन रखे गए हैं।
आई होप आप लोगों को वो टाइप समझ में आया होगा। अब हमारा नया टाइप आ गया, ठीक है ना। यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए, ठीक है ना। आप ये करके देखिए, ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। ये वाले क्वेश्चन क्या आ गए, एलिगेशन भी लग जाएगा इनमें, जीएसएम भी लग जाएगा। जीएसएम हम आपको लास्ट क्लास में बताएंगे, आज हम एलिगेशन से करना बताएंगे, ठीक है ना। बेटा कितना टाइम हो गया है, ठीक है ना। ऐसा कर ले क्या, इस वाले पार्ट को आगे वाले वीडियो को अलग वीडियो में दे दें, ठीक है ना। चलिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक क्या थोड़ा सा टाइम लगा उसको, लेकिन ये टाइप भी इम्पोर्टेंट है, इसको क्या कर देते हैं अगले वीडियो में डाल देते हैं। और ये वाला अगला वाला जो आपको मिलेगा, बेटा ये वीडियो को ना यहीं से कटवा दो, ठीक है ना, हम नए से बना रहे हैं, ठीक है ना।